हमारी मम्मी जी हैं जया चक्रवर्ती जी, उनके नाम पे ये कार्यक्रम हम करते हैं हर साल। ये कार्यक्रम इसलिए होता है कि यंग टैलेंट्स जो है, जो शास्त्रीय संगीत और नृत्य करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए। जो आजकल आधुनिक ज़माना हो गया है, सबकी सोच भी बदल रही है और तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ पीछे रह जाता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति, उसको कायम रखने की ये कोशिश है। हमारी माता जी जो थी, वो हमेशा यंग टैलेंट्स को बहुत ही बढ़ा के लेकर आती थी। वो शी यूज्ड टू एनकरेज ऑल द यंगस्टर्स। सो दिस जया स्मृति इज मेंट फॉर प्रमोटिंग द यंग टैलेंट्स। तो इसके लिए ये कार्यक्रम है। इसमें हमारे 3 आर्टिस्ट आज परफॉर्म करेंगे। जो केलुचरण महापात्र जी जो हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर आज करेगी डांस, ओडिसी नृत्य करेगी। एंड देन भरतनाट्यम में भरतनाट्यम एक आर्टिस्ट कर रही हैं, और किशोरी अमनकर जी हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर जो है वो भी सिंगिंग गाना हिंदुस्तानी संगीत है। आप क्या पसंद कर रही हैं? मेरा कार्यक्रम ने मैं ये सिर्फ ऑर्गेनाइज किया है इसे। दिस विल बी शोन ऑफ फॉर द पीपल, और मैं चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम हर साल अलग अलग सिटीज़ में भी मैं आगे से करना शुरू करूँ। 2 साल बीच में नहीं कर पाई थी किन्हीं कारणों से, तो कुछ वो इसलिए कि हम जो सांसद बन गए और चुनाव में बिजी हो गए, तो उसमें उलझ गए थे, तो 1-2 साल ऐसा निकल गया था। बट नाउ आई विल कंटिन्यू टू हैव इट। और मेरी इच्छा ये भी है कि बहुत जल्द मुझे यहाँ पे, मैं पिछले 15 साल से मांग रही हूँ, यहाँ पे कोई जगह मिल जाए मुझे, एक एकेडमी हो जाए मेरा, जहाँ पे ये जो नृत्य गान जो मैं सोच रही हूँ, हमारी संस्कृति को कायम रखने के लिए एक अच्छा सा एकेडमी हो, जहाँ पे एक सब किस्म का क्लासिकल डांसेस का इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। एक और सवाल, अब तो केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, आप खुद बीजेपी की सांसद हैं, महाराष्ट्र में भी सरकार बीजेपी की है, तो कुछ आसानी तो होगी उस जगह को हासिल करने के लिए? ऐसा हम सोचते हैं और आप भी वही सोचते हैं। जैसा हम सब सोचते हैं वैसे सच हो जाए वो, और बहुत जल्द हमें जल्दी जगह भी मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। I know. Let's not talk now, ना। बात करें अगर यंग टैलेंट की, तो बॉलीवुड में कई सारे नए टैलेंट हमें देखने मिले। आपकी नज़र में कोई स्पेसिफिक? नहीं, मैं बहुत पसंद करती हूँ बॉलीवुड नृत्य जो है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, और बहुत सारी बच्चे जो है वो भी नृत्य करना चाहते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत फास्ट पिकअप करने का लायक है। लेकिन इसके बीच में कहीं हमारी जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, ये कहीं खो न जाए, ये इसी की वजह से ये कार्यक्रम रखा जाता है। ओके, थैंक यू। पार्टी ना मैम, यहाँ पे मैम, हैप्पी दिवाली मैम। पार्टी है मैम, राइट? तो यार काय करतो है? सुनीता, ये सुनीता happy, I'm sure, today in heaven looking at us, and she's someone who's always promoted talent, someone who's always promoted young artists, and
I'm very happy that my mother has taken it forward. It's another generation and I will take it forward. बिल्कुल आप बहुत सारे टैलेंट्स आ चुके हैं नए, अगर यंग टैलेंट की बात करें इंडस्ट्री में, तो आपको क्या लगता है कि सचमुच हम बहुत जो हमारी संस्कृति अभी बनी हुई है आगे चल रही है? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक बात मैं बोलना चाहूँगी, आजकल सब लोग जुम्बा सालसा ये सब सीख रहे हैं, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी दैट माई मॉम इज स्टिल प्रमोटिंग आवर इंडियन क्लासिकल डांस and there are a couple of actresses who are very good at it. Today's day I would say I like Deepika a lot. Any questions? Any question? No. Why are you not performing this year? This year I don't know why I'm not performing. There are a lot of more new people we need to promote. Honorable Minister Shri Eknath Khadse ji, Sunil Rane ji, the art lovers of Mumbai, ladies and gentlemen, good evening to everybody. It's my great pleasure to welcome all of you for Jaya Smriti today. Jaya Smriti is held in the name of my dear mother, Srimati Jaya Chakravarti. She was an art lover and inspired so many youngsters in her time and told me also to follow up. So that is the reason after she passed away, in her memory, we keep celebrating this program, Jaya Smriti, every year to promote the young, talented children, give them a platform to perform. In our country, we have thousands of children who are so highly talented but doesn't have a proper platform to perform. So we thought through Jaya Smriti we'll be able to do this. The time is changing, समय बदल रहा है, सब आधुनिक हो रहा है, और ऐसे एक समय में तेज रफ्तार की जिंदगी में जब सब कुछ बदल रहा है तो हमारी संस्कृति सभ्यता भी कहीं पे ऐसा लगता है कहीं पीछे न रह जाए, वो भी बदल न जाए। इसी वजह से ये कार्यक्रम रखने का एक मकसद भी है। आजकल के बच्चे भी बहुत तेज़ी से सोचते हैं और उनकी ज़रूरतें भी बहुत तेज़ी से हैं, सब कुछ फास्ट चाहिए, जल्दी चाहिए। और आजकल के ज़माने वेस्टर्न कल्चर इतना बढ़ चुका है और बॉलीवुड का नृत्य बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, और बॉलीवुड नृत्य करना भी कुछ आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, वेरी डिफ़िकल्ट इट इज़। लेकिन उसे कितनी आसानी से बच्चे लोग सीख कर परफॉर्म करते हैं, उसमें ज़्यादा रुचि है। इसी वजह से हमारी एक ये प्रयत्न है कि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, हमारी जो प्राचीन कला है, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक, इन सब नृत्य को बढ़ावा देने के लिए बच्चे लोग आकर देखें इस कार्यक्रम को, क्योंकि छोटे छोटे यंगस्टर्स आर गोइंग टू परफॉर्म इन माय शो। दे आर हार्डली 16, 17 इस ढंग के बच्चे हैं जो इस कला को इतनी अच्छी तरह से सीखकर परफॉर्म करते हैं। तो देखकर इतनी खुशी होती है कि आजकल इस कला में इतने रुचि रखते हैं। मैंने कई बच्चों से ये सवाल किया कि आप क्लासिकल नृत्य बहुत अच्छा करते हैं, इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है? तो कहते हैं हाँ बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन हमें बॉलीवुड में भी बहुत इंटरेस्ट है। वो क्यों? नहीं, वो उस पर इतना इट इज़ सो इंटरेस्टिंग to see, watch and perform. So the youngsters are so much inspired to learn that. So मेरा एक कोशिश है कि हमारे मुंबई में एक अच्छी से एक जगह मिल जाए जहाँ पर नाट्य विहार कला केंद्र जो है हमारी बहुत सालों से चल रहा है, उसका एक एकेडमी हो जहाँ पर हर किस्म का नृत्य सिखाया जाए। ये बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में होने का कुछ ऐसा दिखता है मुझे। तो एकनाथ जी सामने बैठे हैं, सुनील जी हैं,
तो एक शायद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और जया स्मृति जो है इसमें न सिर्फ हम यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं, इसके अलावा हम हमारे जो बहुत बड़े वेटरन्स हैं उनको भी ऑनर करते हैं। जैसे हमने जया स्मृति में कनक रेली जी जो बहुत बड़ी एक नृत्यांगना है मोहिनी आटम की, उनको फेलिसिटेट किया। उसके बाद हमारे नाट्य विहार कला केंद्र के स्तंभ कहेंगे जो अभी इस वक्त नहीं है हमारे साथ, श्री रविंद्र जैन जी, उनको ऑनर किया। फिर हमारे नाट्य विहार कला केंद्र के बहुत ही बड़े मशहूर कोरियोग्राफर भूषण लखंदरी को ऑनर किया। और इस बार मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हम दीपक मजूमदार जी जो हमारे पास हैं, जिन्होंने मुझे भरतनाट्यम को कंटिन्यू करने के लिए बम्बई में आने के बाद, क्योंकि मेरे सब गुरुजी सब मद्रास में रह गए, कोई बम्बई आए नहीं, और मेरा कैरियर यहाँ पे हो गया, तो मुझे यहाँ पर काम था और मैं भरतनाट्यम से थोड़ी सी अलग हो गई थी। तो दीपक जी थे, तो इन्होंने मुझे बहुत ही हेल्प किया इसको सीखने के लिए। मेरे बचपन तो नहीं कहूँगी, मैं जब मुंबई में आ गई थी फिल्म स्टार बनने के लिए, उस वक्त भी मैं नृत्य कला से हमेशा जुड़ी रही। मैं मेरी माँ को ये सारे श्रेय दूंगी, क्योंकि उन्होंने, मैं जितना भी बॉलीवुड नृत्य करूं, रोज़ शूटिंग होती थी, शूटिंग में मैं अलग अलग किस्म का डांस बॉलीवुड का करती रही, मैं जो आप लोग देख चुके हैं बहुत सारे फिल्मों में। लेकिन उसके पीछे हर साल में हर हफ्ते मेरी माँ कोशिश करती थी कि एक भरतनाट्यम का कार्यक्रम मेरा हो। तो मुंबई में षण्मुगानंदा हॉल में मैं 2 बजे तक शूटिंग करती थी और 2 बजे के बाद 6 बजे का शो होता था षण्मुगानंदा में। मुझे 3 घंटे का हार्डकोर भरतनाट्यम का परफॉर्मेंस करना पड़ता था। नहीं, मेरी माँ मुझे नहीं छोड़ती थी। So I wish everyone has a mother like my mother. You know, she was very unique, and she really forced me and made me dance, and she never allowed me to deviate from this. So this kind of a mother is required, because children are very talented, but it is very important for the parents, especially the mothers, to know the talent and tap and understand the children. उसको किस कला में इंटरेस्ट है, उसको बढ़ावा देकर उसको आगे लेकर आने का जो कोशिश है वो माँओं के काम है। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज आप सब लोग आए हैं और जया स्मृति शुरू होने वाला है। सो आई वुड लाइक ऑनरेबल मिनिस्टर टू कम ऑन द स्टेज to light up the lamp and to start the program. And I will ask my daughter Aisha Diol also to come here on the stage.
सामने उपस्थित हमारे सहकारी श्री सुनील राणे, आमदार मनीषा जी, सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं जया प्रतिष्ठान की ओर से यहाँ जो शो रखा गया है, जो कुछ कार्यक्रम रखा गया है, उसका उद्घाटन हुआ ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। और थोड़ी समय में मैंने हेमा जी के विचार सुने, मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ। वो इस बात पे हुआ है कि आगे चलने वाली पीढ़ी के लिए जो अपनी पुरानी संस्कृति है, जो पुराना सांस्कृतिक प्रोग्राम है, उसको आगे चलाने की कोशिश आपके माध्यम से आपने करने का निर्णय लिया है। अभी ये बात हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर बढ़ते जा रहा है और जल्दी बच्चों तक पहुंच रहा है, बच्चे सीख रहे हैं और धीरे धीरे ऐसा डर लगता है कि जो पुरानी संस्कृति हमारे जो हजारों साल से चली है, ये कई संस्कृति धीरे धीरे कम न हो जाए, लोग भूल न जाए। और ऐसी संस्कृति में नृत्य कला एक बड़ा आविष्कार भी होता है, बड़ा इसमें योगदान आज तक रहा है और ये आगे चल के चलाने के लिए यहाँ नई पीढ़ी के लिए सिखाना, वो बढ़ाना और ये संस्कृति को आगे तक ले जाना, ये उन्होंने आपके भाषण में यहाँ कहा है। मुझे उन्होंने बताया, जब मैं उनके साथ बैठा था तो हेमा जी बोले मुझे कि कुछ टेंशन में लग रहे हो। बोला टेंशन इस बात का है कि आपके साथ बैठने के बाद ये भाषण क्या करूं। वैसा बाहर जाने के बाद तो घंटों हम बात कर लेते हैं, बोल लेते हैं, पर यहाँ क्या बोलना चाहिए। संस्कृति का विषय रहता है, संस्कार का विषय रहता है, नृत्य का विषय है, पर एक अच्छा विषय लेके है। पूरी जिंदगी हेमा जी ने ये कला की सेवा करने के लिए निकाली और मैं तो बड़ा फैन रहा हूँ आपका पहले से ही, और मुझे बड़े नृत्य भी, पिक्चर भी ये देखने में अच्छे लगते हैं। और इसलिए आपने जो संकल्प किया है आगे जाने का, आगे संस्कृति तक पहुंचाने का, बच्चों के लिए देने का, और इसलिए कुछ हमारा भी योगदान रहे ऐसी अपेक्षा भी आपने व्यक्त की है। और मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब एक एप्लीकेशन आपने 97-98 में रखा था, उस समय मैं उस समय फाइनेंस मिनिस्टर था और ज़मीन देने के लिए ऐसा विषय उस समय से चल रहा था कि यहाँ बम्बई शहर में एक हम लोगों को नाट्य कला मंदिर खोलना है। और उस समय से हेमा जी के विचार रहे हैं कि बच्चों के लिए, आगे आने वाले बच्चों के लिए ये सिखाना है, पढ़ाना है, उनको ये ज्ञान देना है। आज कई साल हो गए, बीच में सरकारें बदल गई, 15 साल, शायद 17-18 साल हो गए। अरे 17-18 साल के अंदर वो जो आपका मन का विषय था जमीन के विषय का, वो ऐसे पेंडिंग रहा। पर एक दिन हेमा जी मुझसे मिलने आई, मैंने उनसे फ़ोन पर बात किया, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मिलने आना है। मैंने बोला कि यार मैं खुद मिलने आता हूँ, आप क्यों आते हो। नहीं बोले मुझे तो आना ही, आपसे ही मिलना है। और जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा हम लोगों को एक ज़मीन की ज़रूरत है और ये ज़मीन के लिए एप्लीकेशन हमने किया है, कई कागज़ घुमाए, इधर से गए उधर से गए, फाइलें आई, मिनिस्टर बदल गए, सरकारें बदल गई, पर हमारी ज़मीन हम लोगों को अभी तक नहीं मिली। एक अच्छा विषय है, ये आपके लिए नहीं है, खुद के लिए नहीं आप कर रही है, ये समाज के लिए कर रही है। ये सारा जो विषय है समाज के लिए नहीं, संस्कृति के लिए आपको ये करना है। इसमें कोई स्वार्थ का विषय नहीं है। जो आपके माता जी के नाम से आप करना चाहती हो, या माता जी ने आपको जो पढ़ाया है, जो ज्ञान आपको दिया है, दूसरी पीढ़ी तक, तीसरी पीढ़ी तक देने की कोशिश हो रही है। मैं कहता हूँ कि आगे चल के कई पीढ़ियों तक ये ज्ञान जाए। और इसलिए आपने जो विचार रखा है कि ऐसी एक विषय, ऐसी एक व्यवस्था बम्बई शहर में, मुंबई शहर में हम निर्माण करें कि जो व्यवस्था के अनुषंग में आगे चल के पीढ़ी को ये ज्ञान मिले। और इसलिए ज़मीन का जो विषय है, करीब 17-18 साल से चल रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि अगर ये ज़मीन मिल जाती है तो ये ज़मीन पर हम लोग ये नाट्य मंदिर खुला करेंगे। खुली जगह भी वहाँ होगी, गार्डन भी होगा, व्यवस्था भी होगी, पढ़ने के लिए एक वातावरण भी, पढ़ाने के लिए एक वातावरण भी अच्छा बनेगा। तो मैंने उनको बताया है, वादा किया है कि ये ज़मीन हम लोग आपको देंगे, खाली एक कंडीशन रखी है, एक शर्त तो आपके पास रखी है, छोटे से शर्त। मैंने उनको बोला है कि हम लोग, आपको मेरे गाँव आना पड़ेगा, जलगांव एक दिन के लिए। चलो, तो उनके प्यार से मैंने मांगा है और उन्होंने वही समय बोला कि जलगांव आएंगे हम लोग, पहले आ चुके हूँ। बोला छोटा सा शहर है, लोगों की अपेक्षा है, मैं आपका फैन हूँ, हजारों आज भी आपके फैन है। और मैं ये बोलता, आपने उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो ज़मीन है करीबन 6.5-7 एकड़ की ज़मीन है,
उसमें से कुछ जमीन कंस्ट्रक्शन के लिए दे रहे, कुछ जमीन गार्डन के लिए, कुछ खुली जमीन रहेगी इसमें। और ये जमीन में जो आपके विचार में, आपके दिमाग में जैसा है वैसा वो बनेगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि ये 6 महीने के अंदर इसका भूमि पूजन करने के लिए ये वादा पक्का करने आई थी ईशा। इसके पहले भी होगा, पर बताना अच्छा है, क्योंकि वो क्या है कि एक तो नेताओं पर का भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है। भाषण में कुछ कहते हैं, करते कुछ है। यहाँ तो आज टाइम निकाल लेते हैं कि 6 महीने होता है, पर जरूर ये होगा। ये तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द होने वाला है, पर 6 महीने के अंदर इसका भूमि पूजन कीजिए। और ये जो बैठे हैं इनको भी बुलाइए, मुझे भी बुलाइए, इतना ही मैं विनती करता हूँ। एक अच्छे कार्यक्रम के लिए आए, इसका मुझे बड़ा आनंद है। एक अच्छा विषय आपने लिया है, मैं आपको शुभेच्छा भी देता हूँ। आगे चल के ये सारा विषय सबको लेकर साथ में जाकर ये बच्चों को आगे चल के अधिकाधिक ज्ञान दे, अधिकाधिक इसमें ये कला में उनकी रुचि बढ़े, ऐसा विषय आपके हाथ से हो। आप उसकी मास्टर है, आपने कई सालों तक इसकी सेवा की है, और ये सेवा आपने अपने गुरुजनों से भी सीखी है। वो गुरुजनों से भी आज भी आपसे, अपने गुरुजनों से लेकर ये अगली पीढ़ी तक आप ले जाने की कोशिश करें, इतनी मैं आपसे विनती करता हूँ। और सभी का आभार मानते हुए 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you so much, sir, for all the encouragement and support. She has mesmerized us with her performances on screen and on stage, and she's right here with us. So let's have Isha Deol Takhtani to share a few words. Thank you. Good evening, everyone. It's a pleasure to be here. It's an honor to be here because I give complete credit to my mother and my aunt, Prabha, who have taken forward this for the past 10 years. This is Jaya Smriti. It's a tribute under the name of my grandmother, who we all have loved very much. And she's someone who's always encouraged talent, whether it was Sri Devi ji or Padmini Kolhapuri. My grandmother was the one who took them forward in the industry and always encouraged my mother to continue dancing. That's why my sister and me were taken forward in that field of dance. And I have so many respectable gurus of mine here today. Whether it's Bhushan ji, whether it's Deepak ji, whether it's my one and only guru who could handle Anna and me, Guru Ravindra Atibhuti ji or Sharda ji. Sorry if I'm missing out on anyone's name. But we also, my mother has always believed in tradition, para. That's why we perform parampara. And Anna and me were made to be trained in dance, whether it was Bharatnatyam, but then eventually we got into Odissi. With all the respective gurus who are here today, they've all trained us, and it's been wonderful. And I have one message for all the girls out here, that dance is something that is going to keep you going in life. I mean, look at my mom. She's still touch wood fit and fine. It's only because of dance. It keeps you mentally positive. Yeah. So, so yeah, I mean, what else do I say? Now I don't know what else to say. But enjoy the show. And I wish all the dancers backstage all the very best. They're all youngsters promoting their talent here. They're going to be performing for the first time on stage. So let's encourage them and have a wonderful show.